जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज मैंने लंबे अरसे के बाद फिर से एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे। समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से निष्पन्न है? तो ये है भास धातु से। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? प्रोफेसर स्लेगल ने। आगे है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? व्यूहात्मक या विश्लिष्ट भाषा? प्रश्न 4 है, सर्वप्राचीन पाली व्याकरण का नाम बताएं। ये है कच्चायन, 7वीं शताब्दी। इसके रचयिता है महाकच्चायन। इसमें 23 परिच्छेद, 675 सूत्र हैं। इसे कच्चान गंध सुसंधि का भी कहते हैं। प्रश्न 5 है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? जैन धर्म का शंकराचार्य या कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? तो ये है हमारे हेमचंद्र जी। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। इनका तीनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था, संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश। कुमारपाल चरित्र तथा हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल का समय काल इन्होंने माना है 1050 संवत से 1375 संवत तक। पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल, इसका समय काल माना है 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900। प्रश्न 7 है हमारा, श्री संप्रदाय के संस्थापक का क्या नाम है? तो ये है रामानुजाचार्य। और इस संप्रदाय के अनुयायियों का यह मानना था कि ईश्वर सगुण व सविशेष है। इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि जी हैं। प्रश्न 8 है, रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है? तो ये हैं केशवदास जी। और शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि जी को माना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वो हैं हमारे पद्माकर जी। मूलभूत लाक्षणिक अंतिम कवि माना है इन्हें। प्रश्न 10 है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास जी ने। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति ये संज्ञा दी है स्मिथ जी ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ये संज्ञा दी है ग्रियर्सन ने। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने माना है। अमृतलाल नागर मानस का हंस ये माना है अमृतलाल नागर जी ने। और ये सारी संज्ञाएं जो हैं वो तुलसीदास जी को दी हैं। प्रश्न 11 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया? गारसा दा तासी ने। और इनका ग्रंथ था इस्तवाद ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा है, 2 भागों में विभक्त है। पहला 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। और इसके रचयिता हैं महेश दत्त शुक्ल जी। प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी में। और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। प्रश्न संख्या 13 है, छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। इन्हें मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। और नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखना है प्रगतिवाद का, और उन्हें छायावाद का। प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन काल है 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह की संज्ञा से किसे अभिहित किया है? तो ये किया है शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इन तीनों को। आगे बढ़ते हैं, तज़किरा ई
शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचयिता हैं मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला कवि या अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वयंभू को, और ये माना है रामकुमार वर्मा ने, और इनका समय काल बताया है 1793। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? नागरिक प्रचारणी सभा से। इसके संस्थापक रहे हैं श्याम सुंदर दास जी, रामनारायण मिश्र जी, शिव कुमार जी, और स्थापना वर्ष रही है 1893। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल जी की। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गाम की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। प्रश्न संख्या 21 है, भाषा की जड़ कवि की संज्ञा किसे दी है? पुष्य कवि को दी है। शिव सिंह सैंकर तथा मिश्र बंधु ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम कवि है अमीर खुसरो जी। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनादीन मोहम्मद जी है। खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, और ये संख्या मानी है राहुल संस्कृत्यायन जी ने। भाषा रही है इनकी संध्या या संध्या। सरप्पा को प्रथम सिद्ध कवि माना है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुयप्पा का माना है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ये हुई थी लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना की थी। हमारा अंतिम प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश चंद्र गुप्त जी। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रश्नों में कहीं कोई गलती रही होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि सभी को सही मैसेज जाए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें।